राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया। महाराज जी, हमारा आपसे ये प्रश्न है जी। कि जो आजकल के नवयुवक हैं जो भगवान का ही प्रमाण मांग रहे हैं कि भगवान हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। भगवान है कि नहीं है? देखिए भैया, हम आप चाहे जहां बैठे वही हमारे पास प्रमाण है। जी अभी तो साइंस मेडिकल भी इस बात को स्वीकार किया है। जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये भी जा करके समुद्र में द्वारिका को देख करके पूजन करके आए हैं। ठीक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि पूर्व में द्वारिकाधीश भगवान थे, द्वारिका को जल में डुबोया और आज भी वो डूबी हुई है। यदि भैया भगवान नहीं होते तो वर्षा कहाँ से होती? सूर्य कौन है? भगवान है। सूर्य को मानते हो आप? जी चंद्रमा को मानते हो आप? जी यदि सूर्य और चंद्रमा यदि भगवान नहीं तो फिर आते कहाँ से? सूर्य चंद्रमा कौन है? भगवान। भगवान ही है। तो भैया इसलिए इस बात पर कोई भी बच्चों को संशय नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आपको जो आपकी गति मिलती है, आपको कष्ट मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये आपके कर्मों के अनुसार मिलता है। दैव भी अपने आप में सक्षम नहीं है, वो भी भैया स्वतंत्र नहीं है, वो भी कार्यरत बंधे हुए हैं। तो भैया आपका जैसा कर्म रहेगा आप उसे भोगोगे। जैसे आपने अभी हमसे कहा कि आजकल के बच्चे भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ा सा दुख पाया नहीं बोल दे कि भगवान होते तो आज मुझे ऐसा ना होता। भैया मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि हम आप बासी खा रहे हैं, ताजे का पता नहीं। पूर्व का किया प्रारब्ध आज इस जन्म में हमें मिल रहा है, आगे हम नहीं बना रहे हैं। तो भैया भगवान को पाने के लिए सबरी जैसा हमें भक्ति चाहिए, रैदास जैसा भाव चाहिए, प्रहलाद जैसी श्रद्धा चाहिए, ध्रुव जैसा विश्वास चाहिए। ठीक है। तो इस विषय पर बिल्कुल भी संशय ना हो। परमात्मा है, हमेशा रहेगा। भैया ये हमारे यहाँ 3 आपदा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम में राज्य काहू नहीं व्यापा। भैया ये जो आदि दैविक ये कोरोना जैसी बीमारी क्यों आती है, ये क्यों आई? ये भैया दैविक आपदा है। यदि दैव नहीं थे तो ये आपदा आई कहाँ से? अगर उन्हीं देव की ही कृपा से हम आप सभी लोग हमारे इस सृष्टि का या हमारे शरीर का सृजन होता है, उन्हीं देव की ही कृपा से सृजन होता है। हमारी सृष्टि कहाँ से बनती है? प्रकृति से बनेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति को भी बनाया है दैव ने। बस हम देवता को इसलिए नहीं देख पाते हैं, जैसे नट पर्दे के पीछे खड़ा होता है, आगे कठपुतली नाचती है। ठीक है। उसी प्रकार सामने दर्शक क्या सोचता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन नचाता कौन है? पीछे पर्दे के पीछे नट। उसी प्रकार हम आपके और हम भगवान के पास बीच में जो माया रूपी पर्दा है, ये माया को हम नहीं पार कर पा रहे हैं, इस माया को नहीं काट पा रहे हैं। जिस दिन इस भक्ति और भाव से इस माया को काट देंगे, उस दिन प्रभु और परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। हमारे यहाँ आप देखें शायद दोनों किडनी ना हो या फेल हो जाए तो इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन एक भक्ति है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें आज राधा नाम ही जीवित करके रखा है ना प्रमाण। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, इनके दोनों किडनियां फेल हो चुके हैं। शायद लोग महीना 2 महीना चले या ना चले, लेकिन वो आज कितने वर्षों से जीवित रहे हैं और नित्य प्रतिदिन हर एक प्राणियों से ज्यादा उनका राधा नाम का कीर्तन होता है। ये शक्ति का प्रभाव है। इसलिए हर एक नवयुवक को ये संदेश है कि भैया अपनी धरोहर को स्वीकार करके रखें, अपने तिलक अपनी शिखा को, ये धरोहर है हमारी, इसमें कोई शर्म ना रहे। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।